हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने सीखेंगे। पहले भी इस पे मेरा वीडियो है। टेबल के फॉर्म में आपको बैलेंस करना ज़रूरी नहीं है। हर बार आप जैसे जैसे एक्सपर्ट होते जाएंगे आप डायरेक्ट भी इक्वेशन को बैलेंस करके लिख सकते हैं। मेन बात क्या है, यहाँ पे आपको कैसे एलिमेंट को काउंट करना है और कैसे बैलेंसिंग स्टार्ट करनी, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम अपना पहला इक्वेशन लेते हैं जो मेरा है Fe2O3 प्लस कार्बन, और रिएक्शन के बाद बना आयरन। क्योंकि कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो ऑक्सीजन को गेन करेगा। अब देखिए, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट गिन लेते हैं। ऐसे ही इसको बोला जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है इसको। आप छोटे नंबर से शुरू करेंगे बैलेंस करना, छोटे नंबर से बैलेंस करना शुरू करेंगे और आपको जल्दी ही बैलेंस इक्वेशन मिल जाएगी। अब देखिए, अच्छा इस फॉर्म को क्या कहते हैं, जो भी अनबैलेंस्ड होता है इसको स्केलेटल फॉर्म बोलते हैं। कौन सा फॉर्म बोलते हैं इक्वेशन का? स्केलेटल फॉर्म बोलते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले काउंट करते हैं। आयरन जो है मेरे पास रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, तो इधर संख्या कम है आयरन का। ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर कितना है? 2 है। कार्बन 1 है, कार्बन इधर भी 1 है। कार्बन बैलेंस्ड है, बाकी आयरन और ऑक्सीजन दोनों अनबैलेंस्ड है। ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस्ड कर लें या फिर पहले आयरन को बैलेंस्ड कर लें। देखिए, एक मैं आपको ट्रिक बता दूं, जब भी कोई एलिमेंट अकेला होता है, जब भी कोई एलिमेंट अकेला होता है स्टूडेंट, तो आपको पहले उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। आप पहले उसको बैलेंस करिए जिस कंपाउंड में कंबाइंड फॉर्म में है। मतलब यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन दोनों है, तो यहाँ जब भी आप नंबर बढ़ाएंगे तो डिसबैलेंस कार्बन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आयरन यहाँ पे डिसबैलेंस हो भी रहा है तो आप यहाँ पे आयरन अकेले आराम से बैलेंस कर पाएंगे। इस बात को समझिए। सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करिए, इसके बाद आयरन अकेला है, आयरन के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी नंबर होगा हम यहाँ पे सामने बढ़ा लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 है। अब देखिए, यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी है, आप जान रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 करूँगा, हीट एंड ट्रायल मेथड है, घबराएंगे नहीं आप, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अगर यहाँ मैं 2 करता हूँ बेटा, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 हो जाएगा। इधर ऑक्सीजन कितना है? 3 है। आप यहाँ पे इसको कभी भी 4 ऑक्सीजन नहीं बना सकते। तो अब 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3। अब देखिए, अगर आपने यहाँ पर 3 लिया, अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 2 जा 6 हो गए। अब 6 ऑक्सीजन इधर हो गए प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट में हम 6 कैसे बना सकते हैं 3 ऑक्सीजन को? यहाँ पर हमको 2 क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब कितने हो गए? 6 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपने 3 बढ़ाया यहाँ पे, दिस कार्बन विल अनबैलेंस्ड, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर भी 3 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 बढ़ाया जब, तो कार्बन की संख्या भी बढ़ गई प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट में भी हमको क्या करना पड़ेगा? 3 बढ़ाना ही पड़ेगा। अब देखिए, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि पहले ऑक्सीजन बैलेंस करिए। कार्बन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब आयरन अकेला है यहाँ पे आयरन काउंट कर लेंगे। आप जब 2 बढ़ाए तो अब आयरन कितना हो गया? 4 हो गया। बस यहाँ पे आप क्या कर दीजिए? 4 कर दीजिए और ये इक्वेशन आपको क्या हो गया? एक बैलेंस इक्वेशन मिल गया। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है। आप छोटे नंबर से शुरू करिए, 2 से शुरू करिए, 2 3, और सबसे पहले उसको बैलेंस करने की कोशिश करिए जहाँ पर कई एलिमेंट एक साथ हैं। जो अकेला एलिमेंट है वो तो बैलेंस हो ही जाएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अकेला है। तो अगर आप वहाँ पे जो भी नंबर बढ़ाएंगे उससे कोई दूसरा अनबैलेंस्ड नहीं होगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इक्वेशन हम लेते हैं अपना। हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ और बनाया वाटर। क्या बना यहाँ पर? हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया एंड दिस गिव H2O. How many atoms of hydrogen are there in reactant and product? Now we are going to comparing. There are 2 atoms of hydrogen in reactant, 2 atoms of oxygen in reactant also, but in product 2 hydrogen and 1 oxygen. Hydrogen is balanced but oxygen is not balanced. ओके स्टूडेंट, अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे आप? हाइड्रोजन बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन 2 है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कम है। तो आपको नंबर कहाँ बढ़ाने होंगे? सबसे पहले प्रोडक्ट बढ़ाने होंगे। अब आप इसको 2 कैसे बनाएंगे? कैसे इसको 2 बनाएंगे? यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? 2 बढ़ाना पड़ेगा। तो आप इस ऑक्सीजन को, जो 1 था, आप कितना हो गया? 2 हो गया एंड दिस विल बैलेंस। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 बढ़ाया आपने तो हाइड्रोजन क्या हो गया? अनबैलेंस्ड हो गया। पहले तो 2 था,
रिएक्टेंट में भी 2, प्रोडक्ट में भी। अभी कितना हो गया, प्रोडक्ट में 4 हो गया, तो 4 हो गया तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 बढ़ाना पड़ेगा। अब 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी, 4 हाइड्रोजन प्रोडक्ट में भी, ऑक्सीजन 2 प्रोडक्ट में और 2 रिएक्टेंट में। अब ये इक्वेशन क्या होगी आपकी, बैलेंस होगी। तो बहुत ही आसान है, बस आप एक बार इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। और ये बेस है केमिस्ट्री का, बहुत ज़रूरी है जानना, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पोटेशियम क्लोरेट है, KClO3 है, ये क्लोरीन है। और ये जब ब्रेक होता है, एक्चुअली डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, तो पोटेशियम क्लोराइड और आपका बनता है ऑक्सीजन। चलिए काउंट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले रिएक्टेंट में 1 पोटेशियम है, प्रोडक्ट में भी 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन यहाँ पर भी है, पर ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है, देखिए यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। अब आप क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट में तो नंबर बढ़ाने ही पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 अंडरस्टूड है, 2 अगर आप यहाँ बढ़ाते हैं तो कितना ऑक्सीजन जाएगा, 2 2 4। और इस 3 ऑक्सीजन को आप 4 नहीं बना सकते, किसी भी तरह नहीं बना सकते। एक ही ऑप्शन है, यहाँ पर 1 है, आप 2 आप बढ़ाएंगे तो ये कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर आप 3 बढ़ा दीजिए तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पर भी हो गया। आप मेरी बात समझिए, 2 ऑक्सीजन था, 1 ऑक्सीजन, एक तो यहाँ अंदर ऑलरेडी है, 2 बढ़ाएंगे तो 4 ऑक्सीजन होगा, 4 एक कभी नहीं बन पाएगा इधर, तो हमको फिर अगला नंबर 3 लेना पड़ेगा। और 6 ऑक्सीजन हो गया तो 6 हम इसको आराम से बना सकते हैं, 2 सामने लिख के, 2 3 जा 6 हो गया ऑक्सीजन। अब देखते हैं अनबैलेंस क्या हुआ, पोटेशियम 2 हो गया, क्लोरीन भी क्या हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पर हम आसानी से 2 बढ़ा सकते हैं, 2 की Cl। अब जाके आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चौथा इक्वेशन देखते हैं। चौथा इक्वेशन जो आपका है वो क्या है, FeCl3 है, फेरिक क्लोराइड है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड है। रिएक्शन के बाद बना आपका FeOH का थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड, और बना NaCl। यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, आयरन आपका बैलेंस्ड है, 1 आयरन रिएक्टेंट में भी, 1 ही आयरन प्रोडक्ट में भी है। क्लोरीन 3 है, यहाँ पर 1 है, अनबैलेंस्ड है, क्लोरीन कम है प्रोडक्ट में। सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, सोडियम 1 है, बैलेंस्ड है। अब देखिए आप स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आयरन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। NaCl में सोडियम बैलेंस्ड है, क्लोरीन भी बैलेंस कर लेंगे। पहले हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे 3 3 है, 3 3 है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 बढ़ाना ही पड़ेगा। अब जैसे ही आप 3 बढ़ाएं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, पर सोडियम अनबैलेंस हो गया, तो 3 इधर हो गया, तो 3 आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। अब देखिए जो नया इक्वेशन बन गया आपका, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया क्योंकि 3 था, अब 3 बढ़ाने से यहाँ भी 3 क्लोरीन हो गए, 3 सोडियम हो गए, ऑक्सीजन भी 3 हो गया, और हाइड्रोजन भी क्या हो गया, 3 हो गया। तो आयरन से हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, आयरन को टच नहीं किया, इसलिए आयरन बैलेंस पहले भी था, अब भी है। तो ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। एक लास्ट इक्वेशन देखते हैं। सोडियम का रिएक्शन हुआ वाटर के साथ। आप ये मत सोचा करें प्रोडक्ट कैसे बना है, आप जैसे केमिस्ट्री में प्रोग्रेस करेंगे सब जान जाएंगे, क्योंकि जब भी मेटल वाटर से रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब देखते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स गिनते हैं, काउंट करते हैं। सोडियम 1 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी कितना है, 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर 3 है, देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो हाइड्रोजन तो कितने हो गए, 3 हो गए, यानी प्रोडक्ट में हाइड्रोजन ज़्यादा है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कम है, तो नंबर हमको डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा अपने रिएक्टेंट से ही। देखते हैं, अगर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने जाओगे तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर अगर आप 2 लेते हो तो 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 हाइड्रोजन यहाँ, अगर आप यहाँ पर 2 बढ़ा दें तो 4 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पर जो आपने 2 बढ़ाया था तो ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया था, 2 हो गया था, 2 बढ़ा देने से ऑक्सीजन क्या हो गया, इधर भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखते हैं सोडियम के साथ क्या है, सोडियम अकेला है, इसको बैलेंस हम आराम से कर लेंगे। 2 बढ़ाया आपने तो सोडियम भी कितना हो गया, 2 हो गया, तो आपको 2 यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसको हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। छोटे नंबर से आप शुरुआत करेंगे और आसानी से आप जैसे एलिमेंट को काउंट करना अच्छे से जान जाएंगे, आप बिल्कुल ही अपने बिना पेन चलाए इक्वेशन को बैलेंस कर ले जाएंगे। तो इक्वेशन का बैलेंस करना ज़रूरी भी होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए।
तो इस तरह से आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आप कमेंट करके बताएं कि आप समझ पाए कि नहीं पाए, क्या दिक्कत आपको आ रही है, और आप खुद बैलेंस करने की कोशिश करिए इसी मेथड से। आपको एलिमेंट और वो चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो आप डायरेक्ट बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।